हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। उस कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। मेंसुरेशन का सर्किल का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं सर्किल में क्या क्वेश्चन है। यदि वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दुगुनी है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या, उनके एरिया क्या होगा, ठीक है। तो तीन को है आपका ए बी सी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वृत्त ए की जो त्रिज्या है वृत्त बी की त्रिज्या से डबल है, वृत्त बी की त्रिज्या से डबल है और वृत्त बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या से दुगुना है। सी अगर एक है तो ये कितना होगा, दो, और ए कितना होगा, इससे डबल। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या से दुगुनी, ठीक है। तो कह रहा है क्या, उनके क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो में निकालना है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर हो जाता है। अगर त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो उसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है। 4 4 16, 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या आपका हो गया 16:4:1 हो जाएगा। 16:4:1 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। कोई भी त्रिभुज के अगर रेशियो में जैसे 3:4 दिया हुआ है, इसके एरिया निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, इसको हम लोग 9 16, ठीक है। अगर एरिया से रेडियस निकालने के लिए कहेगा, एरिया से रेडियस निकालने के लिए कहेगा तो वर्गमूल कर देना है। ये 3 ये 4 हो जाएगा, 3 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्टेप क्वेश्चन में रहेगा कि आपको त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो वर्गमूल कर देना है, आपका दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 16 4 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है तो कह रहा है उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। दो वृत्त है, उसका एरिया दिया हुआ है तो कह रहा है उनकी रेडियस क्या होगा, रेडियो का रेशियो में क्या अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:7, ठीक है। तो उनके त्रिज्या का अनुपात जो होगा, त्रिज्या का जो अनुपात होता है, ये भी क्या होता है, हम लोग त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाल देते तो स्क्वायर कर देंगे। तो जब क्षेत्रफल से रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको रूट कर देना है। जब इसको रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये √7, ठीक है। जब रेडियस से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो वो क्षेत्रफल से रेडियस कैसे निकालेंगे, जब इससे हम लोग इससे निकालेंगे तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। आपका जब त्रिज्या दिया हुआ रहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, और जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो उसका वर्गमूल कर देना। 4 का वर्गमूल 2, 7 का वर्गमूल √7, ठीक है। 2/2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त की परिधि 4π से 8π कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। एक वृत्त की परिधि जो है 4π से 8π कर दिया जाता है तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। परिधि दिया हुआ है, परिधि क्या दिया हुआ है, इसका परिधि आपका दिया हुआ है 4π से 8π कर देता है, 4π से 8π हो जाता है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या निकालेंगे, आर्क निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ये पाई खत्म, 2 2 4, 2 4 2 2 4π खत्म, 4 2 8, यानी 1:2। इसका रेडियस कितना निकल गया 1:2। तो कारण उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो जब रेडियस निकल गया, परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल गया 1:4 निकल गया। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4π से 8π कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, 1 से 4 हो गया, यानी 4 गुना की वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जिसके क्षेत्रफल को 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सबसे छोटे समत्रिभाजित मतलब 3 प्रकार, और ये जो रेडियस होगा ये वाला क्या होगा, ठीक है। ऐसे तो रेडियस और बन रहा है, फिर यहाँ से एगो लंबा यहाँ तक बनेगा, फिर एगो यहाँ तक,
ठीक है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेडियस का सबसे छोटी वृत्त की जो त्रिज्या है वो पता करने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जिसके क्षेत्रफल को दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये वाला निकालना है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसके सम क्षेत्रफल को दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा, क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, और ये जो आर दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, उसको क्या क्या है पाई आर स्क्वायर समत्रिभाजित 3 भागों में उसको समत्रिभाजित कर देता है, बढ़ दे रहा है। ठीक है, तो कितना होगा ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई खत्म हो गई, ठीक है, पाई पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 6 × 6 बटा 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी √12 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 4 × 12 2√3 सेंटीमीटर आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जिसके क्षेत्रफल को दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक वृत्त की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है उसको 3 समत्रिभाजित भागों में विभाजित करता है, इसे बटे 3 करते हैं, बस इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर निकल गया, आर बराबर कितना 2√3, यही छोटे वृत्त की त्रिज्या इसमें 2√3 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्राकार बनाने वाली दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 86 सेंटीमीटर है, तो चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी? चक्राकार मतलब क्या है, सर्किल है, ठीक है, ये को दो को, ठीक है। अब इसमें कहा है कि चक्र बनने वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि जो है एक का 88 सेंटीमीटर है तो दूसरा 86 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि परिधि दिया हुआ, तो 2 पाई आर बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा उसकी चीज, ये चीज आपको निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें परिधि दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितना है वो हम लोग पता कर देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस पता कर देंगे, आपस में माइनस के बड़ा में छोटा में माइनस कर देंगे तो ये चौड़ाई इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर माइनस 2 पाई बराबर कितना है, परिधि का अंतर कितना है 88 माइनस 66। ठीक है, अब ये 2 × 22/7 × r माइनस 7 बराबर 8 में 6 गए 2, 8 में 6 गए 22। ठीक है, अब इसको 22 के 22 खत्म, ठीक, तो 2 × r माइनस 7 2 × r माइनस 7 बराबर 7, तो r माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 बराबर 7/2, उसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, बड़ा में छोटा को त्रिज्या में माइनस कर देंगे तो उसकी चौड़ाई कितना निकल गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार मार्ग की बाहर तथा आंतरिक परिमाप का अनुपात 23:22 है, यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, जो आंतरिक वृत्त है उसका व्यास क्या होगा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये वृत्त है, ये दो वृत्त है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये तो रेडियस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये किसी वृत्ताकार मार्ग की बाहर तथा आंतरिक परिमाप यानी परिधि, परिधि का अनुपात कितना है 23:22, यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर दिया हुआ, मार्ग की चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा यानी रेडियस पता चल जाएगा तो व्यास अपने पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो परिधि का अनुपात दिया हुआ है, परिधि का अनुपात कितना है 23:22, ये आपका परिधि यानी परिमाप का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप का अनुपात कितना दिया हुआ है 23:22। तो रेडियस का जब कोई अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें रेडियस को परिमाप निकालते हैं तो ही हो जाएगा 23:22। अगर परिधि जो रहेगा रेडियस भी क्या होगा वही हो जाएगा 23:22। अब देखेंगे इस दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या जी 1 का, 1 बराबर क्या हो रहा है उसका परिमाप कितना है, या मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो 1 बराबर कितना 5, 1 बराबर 5, इसलिए हम लोग क्या करना है आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या कितना है 22, इसलिए 1 बराबर 5, इसलिए 22 बराबर कितना 5 × 22 बराबर 110। आंतरिक त्रिज्या कितना निकल गया 110 निकल गया, आंतरिक त्रिज्या 110, जब आंतरिक त्रिज्या 110 निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 है तो फिर उसका व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो उसका डबल कर दीजिए 110 × 2 022 220 कितना हो जाएगा 200।
कह रहा है कि आंतरिक वृत्त का व्यास कितना है, आंतरिक वृत्त का व्यास 110 प्लस 110 220। ठीक है, क्या कि इसमें हम लोग देखिए एक वृत्ताकार मार्ग की बाहर तथा आंतरिक परिमाप का अनुपात इतना दिया है, यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो अगर आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले जो परिधि है वही रेडियस का अनुपात होगा। ठीक है, तो रेडियस है आपका बड़ी त्रिज्या 23, छोटी त्रिज्या 22 है। डिफरेंस कितना है जी 1 का, यानी फिर मार्ग की चौड़ाई कितना बता रहा है 5, 1 बेस की बराबर 5, इसलिए कितना का हो रहा है आंतरिक त्रिज्या 22, 22 का कितना 102। वो आंतरिक त्रिज्या निकल गया, व्यास निकलने के लिए उसका डबल कर दीजिए, कितना हो गया 220। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे एक बछड़ा बना हुआ है, इसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है, तो आंतरिक कितने व्यास रहित क्षेत्रफल को वह चढ़ सकता है। एक क्या है कि एक बछड़ा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या किया, एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बना हुआ है, इसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दे रहा है। पहले कितना था 12 मीटर था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया 12 से 23 कर देता है, बढ़ा दे रहा है, तो कह रहा 23 कर देता है, तो आंतरिक कितने व्यास रहित क्षेत्रफल को चढ़ सकता है, कितने एरिया में वो आंतरिक को चढ़ सकता है, वो चीज आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, बड़ी वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा वो कितने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाई कॉमन है, पाई होता है 22/7, आर क्या है जी, आर का मान कितना है, पहले 23 है, 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या, बड़ी वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटी वृत्त की त्रिज्या जानते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए इसके स्क्वायर को ये घटाएंगे, ये नहीं तो ये फार्मूला में आ गया, क्या कौन सा फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला में आता है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ये प्लस b इंटू a माइनस, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना होगा 3 2 5 2 1 35 होगा, माइनस करेंगे तो 3 में 2 गया है, 2 में 1 11। ठीक है, अब 7 5 35, 22 5 110, 110 इंटू 11, 110 इंटू 11, 11 कितना होता है 121 और 1210, कितना हो जाएगा 1210 क्षेत्रफल को कह रहा है कि आंतरिक कितने व्यास रहित क्षेत्रफल को चढ़ सकता है, कितने एरिया में चढ़ सकता है, वो 1210 वर्ग मीटर एरिया में वो चढ़ सकता है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, जिसके साथ ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तो 22 किलोमीटर चढ़ने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, 22 किलोमीटर तक चढ़ने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। तो चक्कर के जब भी बात होगा तो उसका क्या होगा, वो परिधि पर चक्कर लगाए, ठीक है, उसके चारों ओर चक्कर लगाए तो उसको 2 पाई आर होता है। क्या होता है, पहिए का व्यास कितना 7 मीटर, या उसका आधा हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर कितना होगा 7 का आधा यानी 3.5 होगा। ठीक है, 3.5 लिख दीजिए इनटू कितना चक्कर लगा रहा है उसको n चक्कर मान लेते हैं, x n चक्कर उसको मान लेते हैं, x चक्कर लगा रहा है बराबर कितना किलोमीटर चलने में 22 किलोमीटर चलने में, उसको मीटर में भी इसको भी चेंज कर लीजिए गुना, बस इसको ऊपर चेक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए 10। ठीक है, 7 5 35, 5 2 10, 2 का 2 खत्म, 22 के 22 खत्म, x बराबर कितना 1000। कितना चक्कर लगाना होगा, तो 22 किलोमीटर चलने में उसको कितना चक्कर लगाना होगा, 1000 चक्कर लगाना होगा। जब भी चक्कर की बात होगा चक्कर के, तो उसमें उसका परिधि ज्ञात किया जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई परमाणु है, आर ये है, चक्कर कितना चक्कर लगाना है उसको x चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और कितना किलोमीटर चलने में 22 किलोमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दी, तो कितना आ गया आपका x बराबर 1000 चक्कर लगाना होगा। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, जिसके सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति बताएं। ठीक है, यानी परिमाप बताएं, तो अर्धवृत्त की परिमाप बताएं, जैसे ये हो गया आपका ये अर्ध। ठीक है, ये पूरा मिला देंगे तो वो परिवृत्त बन जाएगा। इसका परिमिति दिया हुआ है, इधर वाला ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कहता परिमिति निकालना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना त्रिज्या है आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताएं। तो एक नंबर में कम से कम पाएंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका पाई आर प्लस 2r, यानी पाई इंटू आपका कॉमन निकाल लीजिए, आर कॉमन निकाल लीजिए इसमें, तो आर इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा, आर इंटू पाई प्लस 2 यानी 22/7 प्लस 14 यानी 36/7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। परिधि की जब भी बोलेगा अर्धवृत्त का परिमाप तो आर इंटू 36/7 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले,
अर्धवृत्त का परिमाप बताए तो आर इंटू इसमें आर इंटू डायरेक्ट 36/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 36/7 आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जैसे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2, 7 2 14, 22 से 14 4 5 6 36/7, इसमें डायरेक्ट इसको हम लोग 36/7 लिख सकते हैं। आर इंटू 36/7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, इसको काट दीजिए 14 इंटू 36/7, 7 2 14, 36 2 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गहराई का अर्धवृत्त का परिमिति 14 त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमिति बताएं तो कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। तो जब भी निकालने बोलेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई स्क्वायर बाई 2 करना है, अर्धवृत्त का परिमाप तो पाई आर प्लस 2 आर कर देना है, पाई आर प्लस 2। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर कर देना है, यानी ये बात 77 है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताएं। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया कितना आपका, ये 77 सेंटीमीटर है, ये 72 सेंटीमीटर है, ये आपका 132 वर्ग सेंटीमीटर है। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं दिया हुआ है तो इसमें तो मेरा ऑप्शन आएगा 72 सेंटीमीटर, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये दो का फॉर्मूला होता है इसमें पाई आर स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका पाई आर प्लस 2 आर, यानी आर इंटू पाई प्लस 2, यानी डायरेक्ट आर इंटू 36/7 उसके लिख सकते हैं। आर इंटू जब भी परिमाप बोलेगा या अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो आर इंटू 36/7 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मान दिया हुआ है उसको लिखिए आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।